प्रश्न है हमारे पास, ए और बी ने क्रमांक 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 महीने के बाद 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4,350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन्होंने कुछ धनराशि निवेश की, ठीक है। ए ने कितनी? 20,000 और बी ने 16,000 की धनराशि निवेश की है, ठीक है। और वहीं सी ने 15,000 की धनराशि निवेश की है, ठीक है। अभी हमें क्या, इनके लाभों का अनुपात निकालना है, तभी हम बी के हिस्से की धनराशि निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लाभों का अनुपात क्या होता है? तो लगाई गई राशि और मल्टीप्लाई होता है किससे? लगाए गए समय से। तो बराबर में आता है लाभ का अनुपात, ठीक है। लाभ का अनुपात ये क्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें तो ए ने कितने समय के लिए धनराशि लगाई है? तो जो जो लाभ हुआ है हमारे पास वो छमाही लाभ हुआ है, ठीक है। मतलब 6 महीने का लाभ है। इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी शुरू से लास्ट तक मतलब 6 महीने के लिए धनराशि लगाई होगी, ठीक। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। लेकिन जो सी है 3 महीने बाद आया है, मतलब ए और बी से 3 महीने कम होगा। तो जब ए और बी ने 6 महीने के लिए धनराशि लगाई है तो सी कितने महीने के लिए लगाएगा? वो 3 महीने के लिए लगाएगा। अभी क्या हुआ देखो, ये हमारा हो गया धनराशि, ठीक है, राशि, और ये हमारा हो गया समय। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ का अनुपात, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे हमारी वैल्यू जो आएगी वो बहुत बड़ी आती है, फिर इसको हमें काटना पड़ता है अनुपात बनाने के लिए। तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले ही कैंसिल कर लेते हैं ऊपर ही, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इसमें वही कैंसिल होगा जो तीनों में कॉमन हो। जैसे कि अगर मैं के देखूं तो तीनों में कॉमन है, के मतलब 3 जीरो, ठीक है, 1000। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, कैंसिल हुआ ना। अभी मेरे पास वैल्यू क्या बची? यहाँ 20 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस फॉर्मूले की तरह जैसे मैंने बताया था। तो 20 दूनी यहाँ आ जाएगा 40, अनुपात में 16 दूनी 32, यहाँ कितना बचा? 15। ये क्या आया? हमारे लाभ का अनुपात आ गया, ठीक है। लेकिन हमें टोटल लाभ कितना दिया है? वो दिया है 4,350, ठीक है। और लाभों का अनुपात हमारे पास ये रहा। अगर हम अपना टोटल लाभ निकालें तो इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 40, 50, 60, 70, 80, 60, 87, ठीक है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना है? 4,350 का, मतलब 87 का मान 4,350 दे रखा है। यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा? ये जाएगा 8 पंजे में 40, 7 पंजे 50, ठीक है। ये जाएगा 50 बार, ठीक है। मतलब 87 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 435 और 0 का 0, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50। अब हमसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का अनुपात कौन सा है? वो तो ये रहा, ठीक है। जब 1 का मान 50 है तो 32 का मान कितना हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाई में 50 बराबर में कितना आ जाएगा? 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1600 हो जाएगा हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया? एकदम बेसिक से बताया, ठीक है। मैं जो भी प्रश्न इस चैनल पे आपको मिलेगी उसमें हमेशा एकदम बेसिक से उस क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हमें बेसिक नहीं आता हमें शॉर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और आप गूगल में इस क्वेश्चन को तभी सर्च कर रहे हो जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से बताता हूँ, एकदम धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।